पेपर है आपका, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में 5 बड़ी अहम हैपनिंग्स हुई हैं। 3 डेवलपमेंट्स तो हो चुकी हैं, 2 हैपनिंग्स का इम्कान है। वो हैपनिंग्स क्या हैं उनका भी हम थोड़ा सा अपने ब्लॉग में ज़िक्र करेंगे। लेकिन जो 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और तहरीक इंसाफ़ के जो बानी हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आप कह सकते हैं कि उनके जो अरमान हैं वो आंसुओं में बह गए हैं। तो एक एक करके जो 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी हमारे पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं, पहले तो इन 3 ख़बरों की डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और फिर जो 2 हैपनिंग्स हैं जिनका इम्कान है आइंदा आने वाले चंद घंटों में या आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में, उनकी भी डिटेल्स जो हैं वो आप नाज़रीन के साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक डेवलपमेंट तो नाज़रीन ये हुई है कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही थी, जिसमें एक आबिद ज़ुबैरी साहब और उनके साथ प्रोमिनेंट 5 वकला की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। ना सिर्फ वो दरख्वास्त दायर की गई जिसमें मुजवज़ा आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया, बल्कि उस दरख्वास्त को टेकअप करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक दरख्वास्त भी दी गई कि आपका इजलास होना है। आज जुमेरात के रोज़ नाज़रीन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है और इम्कान है कि यह इजलास जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का शुरू भी हो चुका होगा। तो दरख्वास्त दी गई कि आप हमारी इस दरख्वास्त को, मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हमारी जो दरख्वास्त है, इसको टेकअप करके इसकी फिक्सेशन का और इस पर बेंच तश्कील का फ़ैसला करें। लेकिन इस कमेटी का इजलास कन्वीन होने से पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये है कि इस दरख्वास्त को, जिसके बारे में बार बार आप नाज़रीन को हम बता रहे थे कि ये प्री मैच्योर एप्लीकेशन है, ऐसी दरख्वास्तें इंटरटेन नहीं होती प्रिजम्पशन की बुनियाद पे, ऐसी दरख्वास्तों को नंबर नहीं लगता, ऐसी दरख्वास्तों पे बेंच नहीं बनते। तो नाज़रीन वही हुआ जिस खदशे का हम आपके साथ इजहार कर रहे थे और अपने तजर्बे की बिना पे आप नाज़रीन को बता रहे थे कि ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। तो अब नाज़रीन ये हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम को हिट किया गया है, चैलेंज किया गया है, इस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगाए गए हैं। एक नहीं, एक साथ 8 एतराज़ात लगा के इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया है और इसमें जो वकला हैं दरख्वास्त दायर करने वाले, उनकी लीगल एक्यूमेंट का कच्चा चट्टा जो है वो भी खोल के रख दिया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लाई गई है, ये प्रपोज लॉ है जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और प्रपोज लॉ के ऊपर जो है आप जब तक कानून नहीं बन जाता आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते और कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का अख्तियार है। और जिस मुजवज़ा बिल के खिलाफ आप आए हैं, यानी वकला से कहा जा रहा है, दरख्वास्त गुजारों से कहा जा रहा है, वो बिल तो अभी तक पार्लियामेंट में टेबल तक भी नहीं हुआ। आपने उस दरख्वास्त को चैलेंज कर दिया, एक तो नाज़रीन उस बिल को चैलेंज कर दिया, एक तो नाज़रीन ये एतराज़ उठाया गया है। दूसरा ये कहा गया है कि जो बिल बनता है वो अरकान पार्लिमान बनाते हैं, अरकान पार्लिमान बना के उसको ऐवान में लेके आते हैं, तो उनको आप फरीक नहीं बना सकते। और साथ में ये कहा गया कि इस दरख्वास्त में जो फेडरेशन है, जो प्रोविंसेस हैं और जो सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के और जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं, उनको भी रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल कर लिया गया, जो कि आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो सेक्रेटरीज़ हैं सदर के और उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म के हैं, उनको भी आपने शामिल कर लिया है, तो वो तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं। और दूसरा कहा गया है कि दैट रिस्पोंडेंट नंबर 9 to 10 कैन नॉट बी एडेड एज ए पार्टी, यानी इसमें वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को, जिन्हें आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है, उन्हें भी फरीक बना लिया गया था। उस पर भी एतराज़ किया गया है कि आप आर्टिकल 248 के तहत सदर और वज़ीर आज़म को कैसे पार्टी बना सकते हैं। चौथा एतराज़ ये उठाया गया है द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आर पोजेस इन द पटिशन, यानी मफरूज़े पे मबनी इसमें क्वेश्चन जो है वो इन दरख्वास्तों में रेज़ किए गए हैं। और छठा जो है वो ये उठाया गया है द पटिशनर हैव मेंशन दैट दे आर एडवोकेट्स एंड मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल, वेयर एज द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट एंड बार काउंसिल एक्ट स्टेपुलेट दैट द लॉयर शुड नॉट कम पार्टीज, यानी वकला खुद से फरीक नहीं बन सकते। ये वकला का अपना लॉयर्स का जो कानून है
जो कानून है, कौन कौन से लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट और बार काउंसिल एक्ट, वो कहते हैं कि वकला खुद फरीक अदालतों में नहीं बन सकते, बाकी लोग आ सकते हैं, आम शहरी आ सकते हैं, वकील दरखास्त गुजार बन के नहीं आ सकते। तो ये उन वकला को कानून का सबक पढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रोमिनेंट वकील तो कहते हैं, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, अपने कानून की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अपना कानून नहीं जानते जिसके ज़रिए आपने वकालत का लाइसेंस हासिल किया है। और जी में नाज़िम लिखा गया है, इफ़ द पटिशनर हैव ए ग्रीवेंसेस एंड वांट टू बी portrayed as a member of the Pakistan Bar Council, they should first approach their respective bodies। यानी अगर वकीलों ने बनना भी है पार्टी तो अपनी मुतलका जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, उनके साथ रजू करें, उनकी कंसेंट के साथ, उनको नॉलेज मिला के आप ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड द पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर ऑथोराइजिंग देम टू रिप्रेजेंट दीज बॉडीज़। उनसे जाएं और उनसे अथॉरिटी लेटर लेके आएँ कि आप इन बॉडीज़ को अदालत में रिप्रेजेंट करेंगे। और आखिरी इतराज़ ये लगाया गया है कि द इंटरिम ऑर्डर इन द केस ऑफ राजा आमिर खान वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पास इन द CP 6 ऑफ द 2013 कैन नॉट बी कंसिडर बाय दिस ऑफिस एज ए बाइंडिंग डिसीजन अंडर द आर्टिकल 189 ऑन द सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं उसका इतलाक सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता आर्टिकल 89 के तहत। एक तो नाज़रीन यहाँ पे जो तवक्कुआत लगाई गई इस पटिशन को सुप्रीम कोर्ट में दायर करके कि ग़ालिबन ये पटिशन दायर करेंगे और टेकअप हो जाएगी और मुल्क में एक नया हिजान बर्पा हो जाएगा, तो ये दरख्वास्त एतराज़ात लगा के वापस कर दी गई है। अब इनके पास रेमेडी ये है कि इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ ये चैम्बर अपील फाइल कर सकते हैं, चैम्बर अपील फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये हुई है, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि मुस्लिम नवाज़ के अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली अमीना शेख और मोहसिन अयूब खान की जानिब से एक मुश्तरका दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम कर दी गई है और उस तरमीम के मुताबिक जो नई तरमीम हुई हैं, एक तो उनका माजी से इतलाक़ कर दिया गया है कि 2017 से इन तरमीम का इतलाक़ होगा। और इलेक्शन कमीशन से कहा यह गया है कि इलेक्शन कमीशन हमारी इस दरख्वास्त को टेकअप करके ये डिक्लेयर करे कि वो उम्मीदवार जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपनी पार्टी की वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा सके, पार्टी का टिकट लेके नहीं आए, उनको आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है कि आप ये भी डिक्लेयर करें कि वो सियासी जमात जिसने अपनी मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त ना दे रखी हो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। तीसरा, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि आप ये भी डिक्लेयर करें कि एक मरतबा आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन से जीत के आता है और किसी सियासी जमात में शामिल हो जाता है, सर्टिफिकेट दे देता है किसी सियासी जमात में शमूलियत का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत ये डिक्लेयर करे कि वो अपनी पार्टी वाबस्तगी जो है वो चेंज नहीं कर सकता, एक पार्टी से निकल के दूसरी सियासी जमात में नहीं जा सकता। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इससे बढ़ के जो डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये हुई है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं अय्याज सादिक, उनकी जानिब से भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है। और उस ख़त में नाज़रीन जो सुप्रीम पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, जिसका ये नून लीग के अरकान ने भी जिक्र किया अपनी एप्लीकेशन में, उसमें यह कहा गया है कि देखें ये जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, पार्लियामेंट बड़ी सॉवरेंट है, पार्लियामेंट का कानून साजी का मुकम्मल तौर पर अख्तियार है और पार्लियामेंट कानून साजी जो करती है, जो कानून बनाती है, उस कानून के ऊपर अमल करना, जो इदारे हैं, आईनी इदारे हैं, कानूनी इदारे हैं, उस कानून पर अमल करना उन इदारों पे बाइंडिंग है, उस कानून के वो ताबे हैं। अब ये 3 सफ़ात का लेटर है, इसमें 6 पैराग्राफ स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे हैं, जिसमें यह वाज़े कर दिया गया है, मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा। इट इज़ आल्सो ब्रॉट टू योर काइंड नोटिस दैट द अमेंडेड इलेक्शन एक्ट इज़ इन द फील्ड, यानी जो पार्लियामेंट ने तरमीम की है कि एक मरतबा जिसने सर्टिफिकेट दे दिया वो चेंज नहीं हो सकता, जिस सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त नहीं दी उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, जिसने अपने पार्टी का टिकट नहीं दिया वो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर होगा। तो ये कानून जो है स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि फील्ड में मौजूद है, और जो इलेक्शन कमीशन है इट इज़ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू ऑनर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कानूनी ये फ़र्ज़ है, कानूनी तौर पे लाजिम है कि इस कानून का एहतराम करे। और साथ में कहा गया है
एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी वार्म रिकॉर्ड, कि वो इस कानून का एहतराम करके जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, उनको आप अपहोल्ड करें। अब ये लेटर लिख दिया गया है, इस लेटर में नाज़रीन पूरा जिक्र किया गया है। अब मैं एक एक पैराग्राफ आपको उसका सिर्फ खुलासा बताता जाऊंगा। पहले पैराग्राफ में पार्लियामेंट की सवरेनिटी की, पार्लियामेंट का जो अख्तियार है, जो इंटीग्रिटी है, उसकी बात की गई है। और पैरा 2 में जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है 12 जुलाई का, उस फैसले का हवाला दिया गया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, उन्हें दूसरी सियासी जमात जो है वो में शामिल होने की इजाज़त दी जाए। इस फैसले का जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। और तीसरे पैराग्राफ में नाज़रीन ये कहा गया है स्पीकर की तरफ से, आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट मजलिस शुरा, यानी जो कानून इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है उस कानून का हवाला दिया गया कि 7 अगस्त को ये कानून जो पार्लियामेंट ने बना के सदर पाकिस्तान को भेजा था, सदर मुमलिकत ने इस कानून के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। ये कानून जो है वो गज़ट कर दिया गया है। 9 अगस्त से इस कानून का मुकम्मल तौर पे लागू हो चुका है, नफाज कर दिया गया है। और चौथा पैराग्राफ में कहा गया है, इस कानून साजी के बारे में बताया गया है कि ये इसे माजी से इसका इतलाक़ किया गया है इस कानून का। और 5वां पैराग्राफ नाज़रीन बड़ा अहम है, मैं आपके साथ ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और काजी फैसल साहब का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आइनी मुजवज़ा दरख्वास्त के हवाले से, उसकी डिटेल हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 5वें पैरे में नाज़रीन ये कहा गया है, इन द व्यू ऑफ द बैकड्रॉप इट इज़ स्टेटेड दैट द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु have already given a joining to a political party cannot be allowed to a new switch party in terms of Amendment Election Act, which has been paramount and overriding effect. Allocation can now be made by the Election Commission without applying the Amendment Election Act to the fullest. यानी आपने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो भी आपने फैसला करना है, वो फैसला आपको करते हुए जो नया तरमीमी एक्ट है, इलेक्शन एक्ट का है, उसके इतलाक़ के बगैर आप इसका फैसला नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, आपने इस कानून का इतलाक़ करते हुए फैसला करना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और आगे कहा गया है कि एज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज रेंडर्ड बेस्ड ऑन द लॉ प्रायर टू द एनेक्टमेंट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो पुराने कानून के मुताबिक दिया था। द सेड जजमेंट इज़ नाउ इनकेपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अब वो इन नई तरमीम के बाद काबिल अमल नहीं रहा, उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इंस्टेड इट इज़ द अमेंडेड इलेक्शन एक्ट दैट शैल प्रिवेल एंड सुपरसीड द प्रायर रूलिंग। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उस पर जो पार्लियामेंट का बनाया गया कानून है वो उसका इतलाक़ होगा, वो सुपरसीड होगा, उसको प्रिवेल करेगा। और आगे कहा गया है कि इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द अबव इज़ नॉट ओनली माई व्यू बट इन फैक्ट इज़ द कंसिस्टेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल। ये स्पीकर साहब ने कहा कि ये मेरी राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के माजी के प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिसमें इन चीज़ों को, ऐसी कानूनी लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट किया गया है जो पहले कानून के बाद में उसमें अमेंडमेंट की गई हैं, उसको माजी में सुप्रीम कोर्ट खुद एक्सेप्ट कर चुकी है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन खबर ये चल रही है कि इलेक्शन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसके हवाले से गालिबन कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है। अब वो ऑर्डिनेंस क्या है, उसकी शेप क्या होगी, उस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो कैसे, उसकी कंपोजिशन क्या बनेगी, उसके डिसीजन कैसे होंगे। तो एक तो नाज़रीन ये खबर भी आ रही है कि कोई सदारती ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से हुकूमत जारी करने के हवाले से सोच रही है और उस ऑर्डिनेंस के जारी होने का भी इम्कान है। 5वीं खबर नाज़रीन ये है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कि ये जो अब नून लीग ने दरख्वास्त दायर कर दी है और स्पीकर ने लेटर भी लिख दिया है आज इस मामले पे माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत के बाद जो इजलास हुआ है, उस चैम्बर में की गया इजलास के बाद जो वजाहत जारी की गई है, उस वजाहत के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो इजलास कन्वीन हुआ, वो खबर तो यही है कि बिला नतीजा ख़त्म हुआ है। लेकिन आज वो बिला नतीजा ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जो दरख्वास्तें आ गई हैं, ये जो स्पीकर का लेटर आ गया है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन दरख्वास्तों की रोशनी में और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की जानिब से लिखे गए ख़त की रोशनी में
और इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई नई तरमीम की रोशनी में मखसूस नशिस्तों को अलॉट करना पड़ेगा। अब वो मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट होंगी, वो मोस्टली जो पहले जैसे वो तकसीम की गई थी कि नून लीग को मिल गई, पीपल्स पार्टी को मिल गई, MQM को मिल गई, मौलाना साहब की जमात को मिल गई, बाकी सियासी जमात को मिल गई, तो उस तरह की तकसीम होगी। कुछ सीटें हो सकता है कि पीपल्स अपना तहरीक इंसाफ को मिल जाएं, लेकिन गालिब इम्कान यह कि तमाम की तमाम सीटें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को मिल जाएंगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।